मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। मेरे चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का। 1857 से 1947 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का तो मैंने एक एक क्रांतिकारी का दिया है। उसके पीछे भी 1757 से 1857 100 साल की क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में मैंने वो सारी घटनाएं भी और क्रांतिकारी भी, सशस्त्र क्रांतिकारी की इच्छा, संकल्प, कृति, कीर्तिमान स्थापित करने वाले उन महान अज्ञात जिनको नहीं इतिहास में पढ़ाया गया, वो नीम के पत्थर, वो जुझारू, वो संघर्ष करने वाले, वो शौर्य और वीरता के पराकाष्ठा पर बैठे हुए महान क्रांतिकारी, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले, उन सबको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी निकाई और जिनकी जेलें भी अंग्रेजों की तरह की थी, वीआईपीज थी, और कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी है। इससे बड़ा क्रूअल मजाक कोई और हो नहीं सकता। अरे जो सर ए.ओ. ह्यूम, इटावा का कलेक्टर, एक योजना से, प्लानिंग के साथ कांग्रेस का निर्माण करता है, उस समय के बड़े बड़े उपाधियों वाले और बड़े बड़े राजवाड़े और अमीर लोग, ज़मींदार लोग, प्रभावशाली लोग लेकर के वो एक निर्माण करता है कि ये सारे लोग हमारी दया के नीचे दबे रहे और यही लोग हैं जो आगे होते हैं और ये सब लोग हमें बताते रहेंगे, 10 मांगें करेंगे, एक आध छोटी मोटी मान ली तो क्या हो जाएगा। एकदम ऐसा विस्फोट 1857 की महान क्रांति वाला विस्फोट तो नहीं होगा। अंग्रेजों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती को पेश करने वाला ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड ऐसा कोई एफर्ट तो नहीं होगा, हमें पता चलता रहेगा। और दूसरी तरफ टेरर का एक माहौल बना दिया, भय आतंक का वातावरण देश के अंदर। बोलोगे तो जुबान काट दी जाएगी, हिलोगे तो सीखचों में बंद कर दिया जाएगा, उठाओगे सर तो कलम कर दिया जाएगा। ये चल रहा था और दूसरी तरफ भारत माँ की गोद में ऐसे ही सपूत सशस्त्र क्रांति के प्रणेता, अधिकारी, अधिकृत लोग जन्म लेते जा रहे थे। श्रृंखला बड़ी होती जा रही थी। अंग्रेजों के लिए, उस टेरर के लिए टेरर खड़ा करना इन सशस्त्र क्रांतिकारियों के अंदर हृदय था, संकल्प था, इरादा था, बुलंद था। इस सारे के बीच में चल रहा था। मैं उसी श्रृंखला के उन महान सपूतों का आपके सामने लाया हूँ। आज YouTube के हिसाब से मेरा 300 एपिसोड है, ये 400 तक पहुँचेंगे इसी 190 साल का, और 100 हजार क्रांतिकारियों का, अज्ञात नायक और नायिकाओं का, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। आइए उसी श्रृंखला में, उन्हीं महान सपूतों में, उन्हीं पंजाबी सूरमों में एक नाम आता है, बहावलपुर के रहने वाले, पंजाब प्रांत के धन्ना सिंह। ये बहावलपुर जालंधर के बिल्कुल पास में पड़ता है। जालंधर और होशियारपुर से एक कॉर्नर में एक कॉर्नर बनता है, वहाँ पर एक समृद्ध गांव, बहुत पुराना, अच्छा पढ़े लिखे लोगों का गांव, और बहुत लोग विदेशों में भी गए, ऐसा एक गांव। इसी गांव में इस पंजाब के महान क्रांतिवीर का, धन्ना सिंह का बचपन गुजरा था। बहुत परिष्ट शरीर, सुंदरता भी मिली थी उन्हें विरासत में, असीम साहस और अपार उत्साह। इसलिए डरता था इनसे, धन्ना सिंह से, पंजाब के क्रांतिवीर विप्लवी धन्ना सिंह से। शुरू में तो शांत स्वभाव से भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन गुरु के बाद में हुए अकालियों पर जुल्म, अत्याचार ने उन्हें, धन्ना सिंह को,
कट्टर और भयंकर विप्लवी बना दिया। उन्हीं जैसे कुछ और दूसरे शूरवीर, देश प्रेम के दीवाने, देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले, उस पास से छुड़ाने वाले, ऐसे किसी बेहतर रास्ते की तलाश में थे जो इनको भी मिल गए, धन्ना सिंह को भी मिल गए, और बब्बर अकाली आंदोलन की नींव पड़ गई। उसी आंदोलन के सरगर्म कार्यकर्ता के रूप में जाने गए धन्ना सिंह, सरदार धन्ना सिंह, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो पंजाबी सूरमा धन्ना सिंह। प्रचार और संगठन के काम के साथ ही विश्वासघातियों को, देशद्रोहियों को सबक देने में भी बहुत तेज थे, सबक सिखाने में भी बहुत तेज थे। सहन नहीं होता था। पटवारी अर्जुन सिंह जब अंग्रेजों का पालतू बनकर बब्बर अकालियों को भारी घातक नुकसान पहुंचा रहा था, घातक सिद्ध हो रहा था, तो उसे मारने के 2 प्रयासों में धन्ना सिंह का प्रमुख हाथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी 1923 को रानी थाना के बिशन सिंह को पुलिस का भेदिया होने के कारण अपने 3 साथियों के साथ धन्ना सिंह ने गोली से उड़ा दिया। देशद्रोही बिशन सिंह को इस काम में साथ देने वाले, जो उसके साथ था बिशन सिंह के साथ, उस काम में साथ देने वाले संत सिंह को भी एक और साथी को उड़ा दिया। संत सिंह तो इनके साथ थे, उनको बाद में फांसी लगी थी। एक और साथी, उसका मुझे नाम ध्यान में नहीं रहा, उसको भी धन्ना सिंह ने, देशद्रोहियों को ज़मीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने सूचना जारी कर दी, ऐलान कर दिया कि बिशन सिंह को सुधारने के कारण, एक शब्द चलता था, सुधार दिया, खत्म कर दिया। बिशन सिंह को जिन लोगों ने खत्म किया है, मारा है, उनकी नजरों में विद्रोहियों ने मारा है। इसलिए विप्लवी बंता सिंह धामिया द्वारा मारे जाने वाले नंबरदार बूटा सिंह को खत्म करने में भी धन्ना सिंह शामिल थे। बंता सिंह का मैं पिछला एपिसोड दे चुका हूँ। गलती से मेरे से ऊपर हेडिंग में नाम बलवंत सिंह लिखा गया है, धामिया, वो बंता सिंह धामिया है, कृपया थोड़ा ठीक कर लें उसको। 19 मार्च 1923 में 3 साथियों के साथ धन्ना सिंह ने मिस्त्री लाभ सिंह का भी सुधार कर दिया। उस समय सुधार जिस भाषा में बोला जाता था, यानी यमलोक पहुंचा दिया, देशद्रोही था। और 27 मार्च 1923 को बहावलपुर के ही हजारा सिंह को भी मार गिराया। उस पर भी यही शक था कि ये भेदिया है, पुलिस को खबरें देता है। उसने पुलिस को धन्ना सिंह के संबंध में ढेर सारी जानकारी दी थी। हजारा सिंह ने बब्बर अकाली पर्चा एक निकला, उसके अंदर इस हत्या को, ये जो हजारा सिंह को मारा गया था, इसके बारे में एक पर्चा निकला 27 मार्च को, और उसमें लिखा हुआ था कि हजारा सिंह को जमीन में लगे 3 स्केयर्स अर्थात 3 गोलियां दाग दी गई। उस समय के कोर्ट वर्ड आपस में भी और पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में भी, यानी 3 गोलियां दाग दी गई। ये पोस्टर निकाला धन्ना सिंह ने
वे लगातार प्रचार और देशद्रोही, देश विद्रोहियों, देश के साथ विश्वासघात करने वालों, उन भेदियों को सबक देने में लगे रहे। 25 अक्टूबर 1923 को धन्ना सिंह पुलिस के घेरे में आ गए। पुलिस के घेरे में आ गए। वास्तव में ज्वाला सिंह नाम के एक व्यक्ति के पास ये पूछने के लिए गए धन्ना सिंह कि भाई वो बालक दलीप सिंह, जिसका मैंने एक एपिसोड आपको दे दिया है, वो बालक दलीपा, भाई ज्वाला सिंह ये बताओ किसने गिरफ्तार करवाया है, मुझे उसका नाम चाहिए, मैंने उसका सुधार करना है, यानी उसको समाप्त करना है। और खेल देखिए नियति का क्या है, जिस आदमी से ये पूछ रहे थे ज्वाला सिंह से, उसी ने दलीपा सिंह को गिरफ्तार भी करवाया था, परंतु धन्ना सिंह अनजान थे इस बात से। उस दुष्ट देशद्रोही ज्वाला सिंह ने क्रांतिकारी धन्ना सिंह को एक गन्ने के खेत में बिठा दिया और स्वयं बहाना बनाकर किसी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर गुलजार सिंह को धन्ना सिंह ने जाके बताया, ज्वाला सिंह ने बताया कि मैंने धन्ना सिंह को गन्ने के खेत में बैठने का प्रबंध कर दिया है, चलो। उसने कहा नहीं। इंस्पेक्टर ने बोला, वे ज्वाला सिंह और इंस्पेक्टर गुलजार सिंह दोनों होशियारपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर हार्टन के पास पहुंचे और उसे बताया कि धन्ना सिंह अमुक स्थान पर हमने रोका हुआ है, रखा हुआ है, वो हमारे विश्वास में है, हम उसके विश्वास में हैं। मिस्टर हार्टन ने ज्वाला सिंह से कहा कि धन्ना सिंह को गन्ने के खेत से निकालो और होशियारपुर जिले के ही मननहाना गांव में करम सिंह के घर में ठहराने का प्रबंध करो। करम सिंह हमारे साथ पहले से मिला हुआ है, हमारा भेदिया है। ज्वाला सिंह ने वैसे ही किया। दूसरे दिन जब धन्ना सिंह और ज्वाला सिंह करम सिंह के जहां बैलों के बाड़े में अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे, रात के 12-1 बजे के आसपास पुलिस को उस ओर आता देखकर ज्वाला सिंह वहां से भाग गया। ज्वाला सिंह को तो सब पता था, वो पुलिस का बंदा था। पुलिस को बाड़े में घुसता देख धन्ना सिंह भी उठकर भागने लगे। तो जिधर ज्वाला सिंह भागा था, इसको नहीं पता था तब तक भी ज्वाला सिंह उनका बंदा है, जिधर भागे उधर ही भागने लगा धन्ना सिंह। पुलिस ने ज्वाला सिंह की तरफ देखा नहीं, लेकिन उसने उनको तो धन्ना सिंह चाहिए था, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। धन्ना सिंह को घिर जाने के बाद जैसे धन्ना सिंह अपना रिवॉल्वर निकलने की तरफ उनका हाथ बढ़ने लगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर गुलजार सिंह ने उन पर लाठी चला दी। प्रहार को बचाने के प्रयास में वे असंतुलित हो नीचे गिर गए और तुरंत ही पुलिस वाले उन पर टूट पड़े। वे अकेले और 40 पुलिस वाले बड़ी कठिनाई से धन्ना सिंह उनकी पकड़ में आए। उन्हें एक जगह बिठाकर दोनों हाथ ऊपर उठवाकर हथकड़ी की जंजीरें पकड़कर और उसको संचालन कर रहे थे और वो आगे उसको जाने के लिए बोल रहे थे। इस बीच 3-4 बार झटका, बहुत बलशाली था, झटका मारा उन्होंने, अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया। तब एक पुलिस वाले ने पीछे से उसकी दोनों हाथ, दोनों कलाइयाँ जोर से पकड़ ली, यानी अकालियों को कलाइयों को पकड़े रखा जोर से। 2 लोग और साथ में है, बाकी पुलिस आगे पीछे है। लेकिन जिस धन्ना सिंह ने मरने की शपथ ली थी,
ना कि गिरफ्तार होने की। वो धन्ना सिंह ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि वो गिरफ्तार होकर के उनकी जेल में बैठे। फांसी पर लगने का कोई डर भय नहीं था, जान हथेली पर थी, लेकिन अभी वो और कुछ करना चाहता था। पुलिस के कब्जे में था, मन में था कि मैंने तो क्या सोचा था और अब तो मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। कुछ समय पहले राष्ट्र की, देश की आज़ादी की बातें स्वप्न लिए काम कर रहा था और अब वो बिल्कुल बेबस असहाय होकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन चलते चलते कहीं एक जगह उनको ऐसा लगा कि पुलिस वालों की पकड़ थोड़ी सी कम हो रही है। इतनी ज़ोर से धन्ना सिंह ने झटका दिया कि धन्ना सिंह का हाथ नीचे आ गया और कमर में छिपाए कोनी से ऐसी चोट मारी, कमर में छिपाए बम को कोहनी से ऐसी चोट मारी कि एकदम धमाका हुआ। पुलिस वालों में भगदड़ मच गई और जहां धन्ना सिंह खड़ा था, कल्पना करिए जरा, वहां खून, मांस और हड्डियों का ढेर रह गया। धन्ना सिंह नहीं रहे। पुलिस के भी 5 आदमी घटनास्थल पर मारे गए। 3 बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनमें से जिला होशियारपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हाटन और एक पुलिस सिपाही को बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। यूं धन्ना सिंह ने मरने की शपथ को तो बरकरार रखा। वो तो चले गए, वो इसी काम में थे। मरना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उसके लिए तैयार थे। क्रांति के सच्चे उपासक धन्ना सिंह, हमें आपका इंतजार है। यदि आप भारत की जमीन पर कहीं जन्म ले चुके हों और जिंदा हों, तो खालिस्तान मांगने और देश में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले उग्रवादियों को, आतंकवादियों से कहो कि हिंदुस्तान यानी भारत तुम्हारा है, तुम भारत के लाल हो, बहको मत, भारत की माटी से तिलक करो, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों बलिदानियों के रक्त से पवित्र हो चुकी है, गंगा जल से भी अधिक पवित्र। भारत के महान क्रांतिकारियों के, बलिदानियों की, कुर्बानियाँ देने वाले लोगों की, शौर्य और वीरता के साथ लड़ने वाले उन नींव के पत्थरों की, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सब देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। उनका नाम कहीं नहीं बताया गया और जो बताया गया वो मैंने आपके सामने रखा है। मेरा ये प्रयास उन सारे महान क्रांतिकारियों को, अज्ञात नींव के पत्थरों को, भारत माँ के सपूतों को, आपके सामने वो अनसंग हीरोज़ को, ऐसे 1000 नायक और नायिकाओं को, सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।